काया, अब बस भी करो, मुझे और फोर्स मत करो। पर मुझे चूमना है। काया, मैं सेक्स नहीं करना चाहती। पर मुझे वही करना है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं कैसे ना घबराऊं? ये तुम अच्छे से जानती हो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आए तो हमारा वापस आना नामुमकिन होगा। मुझे वापस आना भी नहीं है बेबी। मैं पहले ही तुमसे दूर रह चुकी हूँ। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। काया, ये मैं नहीं कर सकती। मुझे मिस्ट्रेस नहीं बनना। तुम बस खुद को मुझे सौंप दो, मैं ये खुद कर लूंगी। इतना सेल्फिश होना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें भी तो ये बात समझ में आ रही होगी। तुम्हें याद है तुमने एक वादा किया था? तुमने कहा था अगर मैं डॉक्टर बनकर वापस आई तो जो मैं कहूंगी वो तुम दोगी। तुम वो सब बातें अब क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए। अगर कोई बैड न्यूज सुनाई तो तुम्हारी खैर नहीं। इसका मतलब है कि मैं बच गई? तो बताओ। तुम्हारे बैंड को फिर से फर्स्ट पोजीशन मिली है। बुद्धू लड़की। अब मारा क्यों मुझे? क्योंकि मुझे पहले से ही पता था ये कंपटीशन मैं ही जीतने वाली हूँ। वो तो है। तुम्हें कौन ही हरा सकता है? तुम गाने खुद ही लिखती हो और अपनी स्वीट सी आवाज में खुद ही गाती हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी खुद ही बजाती हो। तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो एंजेलिना। चलो एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ? देखो, इसीलिए ऐसी जीत की खबरें तुम्हें रोज सुनने को मिला करेंगी, तो तुम इसकी आदत डाल लो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया? हाँ। कैसा रहा बताओ? तुमने अच्छे से किया ना? हाँ, लगता तो है। अब ये मत कहना कि तुम पहले राउंड में फेल हो गई। अब हर कोई तुम्हारी तरह ब्रिलियंट तो नहीं हो सकता। मैं तो बस एक हाउसकीपर की बेटी हूँ और तुम तो एक बहुत अच्छी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। तुम मेरी तरह टैलेंटेड बन सकती हो, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें एक गेम की तरह लगती है ना? अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो एग्जाम कैसे क्लियर करोगी? सारा दिन मेरे साथ रहती हो, देखो तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ रहने की वजह से कितना टाइम बर्बाद। तुम बस चुप हो जाओ प्लीज। मैं अगली बार पूरी तैयारी करूंगी। तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो। अब और कंप्लेन नहीं करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। काया, तुम नहीं सुधरोगी। तुम बहुत खुश लग रहे हो, मतलब सब कुछ सही रहा? मैं 100% तो नहीं कह सकता। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो अभी भी श्योर नहीं है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर। उन सब ने रियल एस्टेट में हमारी कामयाबी देखी है। वो डरते हैं और सेफ रहना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, किसी को भी डर लग सकता है। पर इन्वेस्टमेंट तो रिस्क के साथ ही आती है। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो कैसे पता चलेगा कि हम जीत सकते हैं या नहीं? लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। मैडम वास रेडी है, इसे कहाँ पर रखना है? जाकर इसे हैरी के टेबल पर रख दो। अटेंशन एवरीवन, एंजेलिना का बैंड इस बार फिर से कंपटीशन जीत गया है। वेल डन बेटा। मैं जानता था तुम हमारा नाम रोशन करोगी। क्यों ना हम आज सेलिब्रेशन के लिए बाहर डिनर पर चलें? हम सब चलेंगे। एंजेलिना बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? ट्रीट मेरी तरफ से। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डैड। ये एंजेलिना की पहली जीत नहीं है और ना ही ये आखिरी जीत होगी। अगर आप ऐसे ही हर जीत पर ट्रीट देते रहे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ एंजेलिना। आंटी लिली,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी लिली, बचपन से मेरी देखभाल करने के लिए। अगर आप हमेशा से मेरे साथ नहीं होती तो मैं इतनी काबिल नहीं बन पाती। तुमने ज्यादा ही तारीफ कर दी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो काया से जलन होती है। उसकी मॉम हर तरह का खाना बना लेती है, मेरी मॉम की तरह नहीं। वो तो अंडे भी फ्राई नहीं कर पाती। हाँ सही है, माँ की क्या जरूरत। मजाक कर रही थी। काया से मत जलो एंजेलिना, ऐसी लड़की से भला क्या ही जलना, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया और ना कभी कोशिश भी की। हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है, हमें बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं काया को एंजेलिना से कंपेयर नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये दोनों हमेशा साथ रहती हैं, कम से कम ये उससे कुछ तो सीख सकती है ना, ऐसे बोझ बनकर ना रहे। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ लिली, बहुत सी चीजों में काया एंजेलिना से बेहतर है। इसके बारे में सोचना लिली, कितनी बार तो एंजेलिना को काया की मदद लेनी पड़ी, जिसका मतलब एंजेलिना हर चीज में काया से बेहतर नहीं है। देखा जाए तो दोनों बच्चियों में अलग टैलेंट है। सच कहूँ तो पेरेंट्स का फर्ज है टैलेंट पहचानना और बच्चों को हौसला देना। उन्हें इतना मत सुनो, वरना एक दिन वो खुद को कोसेंगे और जिंदगी में कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काया, काया, ये कर क्या रही है? काया, ध्यान से। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऑफ कोर्स लगी है। तुम्हें क्या लगता है? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आसमान में नॉर्थ ईस्ट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना है कि उस दिशा में आप जेमिनाई तारा मंडल देख सकते हो। जेमिनाई? ओह, और क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। मजाक कर रही थी। मैंने इसकी हिस्ट्री सुनी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि वो लवर्स थे, पर वो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो भाई बहन है। दरअसल लैटिन भाषा में जेमिनाई का मतलब होता है ट्विंस। अगर ये इतना ही सैड है तो तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए, तुम उदास हो जाओगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। पहले मैं ये सब अपनी आंखों से देखूंगी, दिमाग का इस्तेमाल करूंगी और फिर कोई फैसला करूंगी। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। हाँ वो तो है। जवानी के दिन ही सबसे खास दिन होते हैं। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए यही सही वक्त है। एक बार बड़े हो गए तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ में ये सब करने का वक्त नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तुम अपना फ्यूचर ऐसा देखती हो? क्या तुम जिंदगी में कुछ और बड़ा नहीं करना चाहती? नहीं, मैं तुम्हारी तरह किसी खास परिवार में पैदा नहीं हुई हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान खास पैदा नहीं होता। खास बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी मैं अनलकी हूँ। तुमने सुना नहीं जो आज मेरी मॉम ने कहा था? हाँ मैंने सुना, लेकिन आंट लिली ये कह रही थी कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। एंजेलिना, जरा मेरे करीब आओ। मुझे बताओ मैं मेहनत क्यों करूं? मुझे जो चाहिए वो पहले से ही मेरे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहें। अगर मेरे पास तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो, है ना? अगर किसी दिन मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए और मेरी शादी हो जाए, तब तुम क्या करोगी? सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर तुमने सच में शादी कर ली तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मुझे पता है मैं ये सब कैसे रोक सकती हूँ। मैं तुमसे पहले एक लड़का ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझ में वो क्वालिटी भी है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी एक बॉयफ्रेंड ढूंढने में? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ये तस्वीरें समझ नहीं आती है। मुझे नहीं पता इनका क्या मतलब है। तुम्हें कुछ समझ आया? तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुमने नहीं सुना? अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उस चीज के करीब जाना पड़ता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तुमने कहा था बॉयफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं, तो बस वही कर रही हूँ। मैं अभी नहीं समझी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें एक परफेक्ट लड़का मिले, तो परफेक्ट लड़का तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। जो लड़के आर्ट पसंद करते हैं, तो समझ लो उनके पास टेस्ट और पैसा दोनों है। तुम्हें कोई गरीब या रोंदू लड़का तो नहीं चाहिए ना? पता नहीं, बस वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तुम नन बनने का सोच रही हो? बिल्कुल भी नहीं। सुनो, हाँ? मुझे वो लड़का इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लड़का? लंबा है, गोरा है, अमीर भी लग रहा है। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? जैक? धीरे धीरे बोलो। थाईलैंड वापस कब आए? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तरफ लेकर चलते आया हैं। हूँ। सोचा था कि पहले तुम्हें सरप्राइज कर दूं। तुम क्या लेकर आए हो जैक? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ, वही है। सच में? वैसे तुम अभी कहाँ हो? अभी मैं तुम्हारे घर पर हूँ। वही मेरा इंतजार करना। बस मैं अभी आ रही हूँ, जाना नहीं। मैं पास में ही हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। ठीक है जैक। चलो घर चलते हैं। रुको, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? उससे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो? नहीं, उसके लिए नहीं, मैं गिफ्ट के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता भी है ये कितना रेयर है। तो अब जब उसने तुम्हारे लिए ढूंढ ही लिया, तो तुम जरूर इम्प्रेस हुई होगी, है ना? लगता है उसके पास तुम्हारा दिल जीतने का अच्छा मौका है। क्या मतलब मेरा दिल जीतना? वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है एंजेलिना। मार्स पे रहने वाले को भी ये दिख जाएगा। ये बकवास है काया। फ्रैंक और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और वो बचपन से ही तुमसे फ्लर्ट करता आ रहा है, लेकिन अब जो कर रहा है ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, और उसका प्लान काम कर रहा है। सच बताओ, अगर एक दिन जैक तुमसे आकर बोले कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और तुम हाँ कर दो, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेली रह जाऊंगी, है ना? ज्यादा बकवास मत करो काया। चाहे फ्रैंक मुझे जितना भी पसंद करता हो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी साथ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रैंक पसंद नहीं है। ना पहले पसंद था, ना कभी आगे होगा। ओके? छोड़ो, घर चलते हैं। हे रुको, मैं जरा बाथरूम जाकर आई।
मेरे आने तक यहीं वेट करना। एक्सक्यूज मी, क्या ये रिबन आपका है? अरे ये मेरा ही है, थैंक यू। रुको, मेरा नाम रिक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काया है। क्या ये सही होगा अगर मैं तुम्हारा नंबर मांगू तो? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। मेरा नंबर मैं जल्द ही तुम्हें कॉल करूंगा। एंजेलिना, एंजेलिना, कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं घर जा रही हूँ। एंजेलिना सुनो तो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम उस लड़के से क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, उसने बस मेरा रिबन वापस दिया और मेरा मोबाइल नंबर मांगा। और तुमने उसे नंबर दे दिया? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? इसीलिए क्यों उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया? क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा? काया, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? सच में तुम्हें लगता है मैं तुमसे जलती हूँ? तुमने ये कैसे सोच लिया? तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मुझे अब तुम्हारे साथ घर नहीं जाना है। अलग जाते हैं, घर पे मिलेंगे। मुझे देखकर तुम थोड़ी भी खुश नहीं हो। बिल्कुल नहीं, मेरा मूड खराब है। ओके, बताओ क्या हुआ? काया से झगड़ा हुआ? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम दोनों साथ गए थे पर साथ वापस नहीं आए। और हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम्हारे पास ज्यादा दोस्त भी नहीं है। जैक, तो अगर किसी से झगड़ा होता तो वो काया ही होती। ये बदतमीजी है। इसमें बदतमीजी क्या, यही तो सच है। ये लो, मुझे लगता है इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओह, तुम्हें सच में मिल गया? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि इसे ढूंढने में मुझे कितना वक्त लगा। थैंक यू सो मच। अब बस कुछ ही बची है, फिर मेरी मेग रायन मूवी की कलेक्शन पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक थैंक यू काफी नहीं है? तो अब तुम्हें क्या चाहिए जैक? क्यों ना तुम मेरे साथ एक मूवी देखने चलो, और उसके बाद मुझे एक डिनर ट्रीट भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी कोई अच्छी मूवी नहीं चल रही है। जब कोई अच्छी मूवी आएगी तब तुम्हें इनवाइट करूंगी। ओके, डील। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए जैक, क्योंकि मैं पूरा दिन देखने वाली हूँ मेग रायन की मूवीज। गिफ्ट लेते ही तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। बाय। चलो जाओ जैक, अब कितनी उठो मतलबी भी, हो मुझे तुम। मूवीज एंजॉय करने दो। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, पर भूलना मत। मुझे याद रहेगा। बाय बाय बाय। काया, मैं अकेले भी देख सकती हूँ। एंजेलिना, ओह, तुम यहाँ कब से खड़ी हो?
काफी देर से हूँ। तो तुम छुपने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये मत कहना कि तुम जैक और मेरी बातें सुन रही थी। तुम जैक के साथ मूवी देखने जा रही हो? मुझे लगा था वो तुम्हें पसंद नहीं। मैंने बताया तो था, मैं बस किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। और तुम्हें उससे क्या लेना? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, बस नहीं चाहती कि तुम जाओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने भी तो उस लड़के को अपना नंबर दिया था, है ना? तो जब मैं जैक के साथ जाऊंगी, तुम उस लड़के के साथ चली जाना। इस तरह से तुम अकेला फील नहीं करोगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मेरे साथ भी रहे तब भी मैं अकेली ही फील करूंगी, क्योंकि वहां मेरे साथ तुम नहीं होगी और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता एंजेलिना। तुमने सच कहा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जैक के साथ मूवी देखने से ज्यादा मजा तुम्हारे साथ देखने में आता है। वो तो है। साथ में देखोगी? हाँ। अच्छा दिखाओ कौन सी है? ओह, ये वाली है, मेग रायन। हाँ, वो कितनी कूल है पता है? वो हमेशा से ऐसी रही है, डॉक्टर बनके और ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हें डॉक्टर्स पसंद है? सबको पसंद होते हैं। डॉक्टर्स अच्छे पैसे कमाते हैं और साथ ही लोगों की मदद भी करते हैं। उनके पास जाकर कोई भी सेफ फील करेगा। तो क्या मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तुम तो बेवकूफ हो। ज्यादा मत बोलो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है तुम डॉक्टर बन सकती हो, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें ज्यादा एक्टिव भी होना पड़ेगा, इस मूवी की हीरोइन की तरह। वो सुबह जल्दी उठती है और साइकिल से काम पर जाती है। और खुद को देखो, तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? उप्स, अभी नहीं। देखा? ठीक है, ये खत्म करते ही मैं अपना होमवर्क करूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अगर मैं किसी चीज को करने का ठान लेती हूँ तो उसे करके दिखाती हूँ। ठीक है बुद्धू लड़की, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। चलो ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अगर मैंने कर दिया तो मुझे क्या दोगी? पहले करके दिखाओ, फिर पूछना। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। सच में? वादा करती हो? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी नहीं पता, बस तुम अपना किया हुआ वादा याद रखना। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी तब मैं अपना इनाम लेने आऊंगी। हाँ बस ऐसे ही आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ हाँ ये हुई ना बात, परफेक्ट। हाँ हाँ चलती रहो, आराम से आराम से। हाँ हाँ आराम से, ये हुई ना बात, परफेक्ट। इस तरफ। हाँ अभी टर्न मारना जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया। धीरे जैक, धीरे धीरे, मैं गिर जाऊंगी। प्लीज ध्यान से। बहुत बढ़िया। तुम लोग क्या कर रहे हो? एंजेलिना। काया! नहीं काया, काया। तू पागल हो गया? काया! तुम्हें लगी तो नहीं? काया? तू पागल हो क्या? हमेशा खुद को चोट लगवा लेती हो। दर्द हो रहा है? ज्यादा नहीं, मैं साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि जब मैं डॉक्टर बनूं तब मैं साइकिल चलाकर काम पर जा सकूं। तो तुम मेग रायन जैसी बनना चाहती हो? नहीं, मैं डॉक्टर काया बनूंगी, बिल्कुल मेग रायन की तरह। और तुम बताओ जैक, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैं आंटी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। पिछली बार आया था तब मैं वो लाना भूल गया था, तो मैंने देखा कि काया साइकिल प्रैक्टिस कर रही थी। तुम्हें काफी सालों से देखा नहीं है काया, तुम सच में काफी बदल गई हो। क्या तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है?
मुझे लगता है हमें अभी रुकना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा है काया को पहले ही चोट लगी है? हाँ तो उसमें क्या हुआ, चोट खाकर ही तो हम सीखते हैं। मुझे पसंद है जब लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं। सिर्फ सुंदर दिखने की फिक्र करने वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम जो चाहो वो पसंद कर सकते हो जैक, पर मैं नहीं कर सकती। काया चलो अंदर जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच जैक, मेरी मदद करने के लिए। तुम भी जाओ। रुको एंजेलिना, क्या है? वो काया का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे बस लगता है कि वो काफी क्यूट है। वो तो है। जैक तुमसे फ्लर्ट कर रहा था? नहीं मॉम, और आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो ठीक है, वैसे भी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस एक अमीर लड़का जो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। पैसे तो बहुत है उसके पास, पर तुम उसके साथ अपना फ्यूचर मत देखना। मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? क्या? याद रखना, अगर किसी को डेट करो तो अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना जिसके पास दिमाग और पैसा दोनों हो, तभी वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा और तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। अगर मैं किसी को डेट करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक अच्छा इंसान हो और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या सच में? तो सबसे पहले तुम अपनी पढ़ाई में अच्छी बनकर दिखाओ, और जब दूसरों से मुकाबला करो तो जीतने की कोशिश भी करो। रोज अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। काया, तुमने चोट पर कुछ लगाया? आंटी लिली, अपनी बेटी को देखिए, वो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कर रही है। चलो मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। वैसे तुम इलाज करने में माहिर हो, मेरी जगह तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। नो थैंक्स, मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे खून से बहुत डर लगता है। पर तुम मेरी चोट का इलाज कर रही हो। तुम हो इसलिए, और कोई होता तो मैं बिल्कुल नहीं करती। सुनकर अच्छा लगा। तुम जानती हो मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। तुम पागल हो क्या काया? डॉक्टर्स को सबका इलाज करना चाहिए, कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई, जो तुम कहोगी मैं वो सब मानूंगी। बस तुम मुझसे किया हुआ वादा मत भूलना। नहीं भूलूंगी। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी मुझे आकर बताना। काया, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। कौन बोल रहा है? मैं हूँ रिक। रिक? कौन रिक? वही जिसने गैलरी में तुमसे नंबर मांगा था। इतनी जल्द ही भूल गई मुझे? ओह, एक सेकंड। हाँ, हर जगह बस तुम ही तुम छाई हो। एंजेलिना, एंजेलिना, तुम मुझसे नाराज हो है ना? क्या तुम मुझसे ये सवाल पूछना बंद करोगी? मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? अगर तुम किसी से फ्लर्ट करना चाहती हो या कोई तुम्हें पसंद करता है तो उससे मुझे क्या? अरे यार,
क्या हुआ एंजेलिना? धुन समझ नहीं आई? अगर समझ गई होती तो फ्रस्ट्रेट क्यों होती? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, या फिर म्यूजिक के अलावा कुछ और बात करते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग को आराम मिले। जैसे कि हाल ही में जीते प्राइज की रकम। ओके। उस पैसे से क्या खरीदोगे? मुझे लगता है किसी ने पहले ही बुफे में उड़ा दिए। मैं तो अपनी मॉम को देने वाला हूँ। लेकिन जो पैसे मिले, हर एक को सिर्फ 5,000 रुपए मिले ना। अपनी मॉम को इतने कम पैसे देकर तुम्हें अच्छा फील होगा? हाँ, मुझे होगा। 5,000 भी तो पैसे ही है ना, है ना? हाँ है, पर ज्यादा नहीं है। तुम्हारी माँ ने जो किया वो इससे कहीं ज्यादा है। और तुम एंजेलिना, तुम पैसों का क्या करोगी? मैं कुछ नहीं करूंगी, बस बचा के रख रही हूँ। इतने कम पैसों से क्या ही खरीदूं? कम है? अमीर होना कितना अच्छा है। पैसे मिलने पर भी दूसरों की तरह खुशी नहीं होती। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। पैटी! एंजेलिना, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सबका मूड भी खराब हो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखती हूँ तुम मेरे बिना क्या कर सकते हो। वैसे भी करी क्या लोगे? वैसे सच कहूँ तो मैं उसके साथ बैंड में नहीं रहना चाहता। वो सोचती है कि वो बहुत टैलेंटेड और अमीर है, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती है। पता है इसीलिए उसके दोस्त नहीं हैं। अगर हम नहीं होते ना तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। और उसकी एक दोस्त है, साइंस क्लास वाली काया। क्या? काया? ओह, वो क्यूट सी लड़की। हाँ। तुम लोग नहीं जानते ना कि काया एंजेलिना की हाउसकीपर की बेटी है। अगर उसकी वजह से एंजेलिना को गुस्सा आता है तो उसकी मॉम को झेलना पड़ता है। उसे भी शायद हमारी तरह ही दबाया जा रहा है। तो फिर तुम इस बारे में क्या करोगे? क्या तुम लोग भी झेलते रहोगे? हमें झेलना पड़ेगा। हमें उसके पापा की जरूरत है अगले कंपटीशन को स्पॉन्सर करने के लिए। जैसे ही वो गलती, मैं सबसे पहले उसे नीचे गिराऊंगा और उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। नहीं 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 नहीं, कुछ मत कहो। नहीं, वैसे मैं भी उससे ऐसा मत नफरत करो, करती हूँ। ठीक है? और मैं भी। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं बस अपनी नोटबुक भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। अब तक जो तुमने किया उसके लिए थैंक्स। तुम लोगों के लिए शायद ये सिर्फ अपने फायदे के लिए था, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैंने तुम सबको दोस्त माना था, पर अब से हमारे रास्ते अलग हैं। काया, 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 काया। क्या हुआ एंजेलिना? इस वक्त कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। तुमने कॉल क्यों किया? क्योंकि कल तो तुम मुझसे गुस्सा थी और आज मुझे ढूंढ रही हो। ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं फिर से गुस्सा होने वाली हूँ, क्योंकि मैं घर आई और तुम यहाँ नहीं हो। एंजेलिना, तुम मुझसे ज्यादा अटैच हो गई हो। ज्यादा मत बोलो हाँ, और अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। शांत हो जाओ, अभी तक तो मेरी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। अरे शॉपिंग वॉपिंग छोड़ दो काया, और जल्दी से घर आ जाओ अच्छी सी स्माइल के साथ। तुम क्यों चाहती हो मैं मुस्कुराऊं? क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगेगा।
बस ऐसे ही। मैं जल्दी शॉपिंग पूरी करके घर आती हूँ। ठीक है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। किस बात से परेशान हो? आपको पता चल गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है, इसलिए तुम अकेली पियानो बजाती हो। अगर कंपटीशन की प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, इसका मतलब ये कि तुम्हारा मूड खराब है। सच बताऊं तो मुझे स्कूल की एक बात से थोड़ा बुरा लग रहा है, पर आपका चेहरा देखकर सब ठीक हो जाता है। वाह, ऐसी बातें बोलकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे पास आप हो, मॉम है और काया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काया भी अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती हो ना? वैसे तुम बॉयफ्रेंड कब बनाने वाली हो? आप चाहते हो मेरा बॉयफ्रेंड हो? नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस इतना है कि किसी को डेट करने से पहले तुम्हें उसे मुझसे मिलवाना होगा। देखूंगा वो तुम्हारे लायक है या नहीं। मुझे लगता है आपके टेस्ट से पहले उसे मेरे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना पड़ेगा। वो लड़का कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपकी तरह काबिल और मुस्कान काया की तरह। तो इस हालत में मुझे लगता है तुम काफी लंबे समय तक सिंगल रहोगी, क्योंकि ऐसा कोई बंदा आसानी से नहीं मिलने वाला। क्या आप आज थके हुए हो? ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात मैंने एक नया गाना कंपोज किया, पूरा नहीं, बस इंट्रो खत्म किया है। लिरिक्स अभी बाकी है। हाँ तो सुनाओ। काया, अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने कपड़े नहीं पहने? हो गया क्या? एंजेलिना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो तुम जल्दी क्यों नहीं आई? तुम्हें ढूंढते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं बस पहले शावर लेना चाहती थी। अगर मैं ऐसे ही आ जाती तो तुम फिर शिकायत करती। मेरे लिए इतना मत सोचा करो। सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज बहुत उदास दिख रही हो। मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही है जो मेरा असली दोस्त है, और वो तुम हो। मैंने बैंड छोड़ दिया, पर अभी मत पूछना क्यों। वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं जानती हूं तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं उदास नहीं हूं। तो क्या आज रात हम दोनों साथ में सोए? बस मुझे 5 मिनट दो और अपने कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है।
मैं आ गई। क्या हुआ एंजेलिना? एंजेलिना, मैं खुश हूं कि आज मैं तुमसे मिल पाया। उम्मीद है फिर मिलेंगे काया। काया, रिक तुम यहाँ कैसे? मैं शॉपिंग करने आई थी। और तुम? मैं यहाँ ट्यूशन के लिए आता हूँ। मेहनती हो हाँ? नहीं, मजबूरी है। वैसे क्या एंजेलिना ने उस दिन मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा था? क्या तुम एंजेलिना को भी जानते हो? हाँ, उसने ही मेरा कॉल उठाया था, पर मुझे लगा कि वो खुश नहीं थी कि मैंने तुम्हें कॉल किया। उसकी वजह से तुमने मेरे कॉल्स नहीं उठाए क्या? एंजेलिना की वजह से नहीं, मैं बस बिजी थी इसीलिए कॉल नहीं उठा पाई। मैं चलती हूँ, बाय। बाय बाय। एंजेलिना, एंजेलिना, क्या वाकई तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? अगर तुम नहीं सुनोगी तो मैं रो दूंगी। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हो। कल रात से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। काया, काया, तुम क्या कर रही हो? मैं यही करती रहूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। काया, तुम्हें लोगों के सामने शर्म नहीं आ रही? काया, नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे सिवा किसी और की परवाह नहीं है। ऐसे क्या हुआ? क्या कर रही है? सुनो, अगर तुम इसी वक्त नहीं उठी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। काया, तुम्हें चोट लगी है? प्लीज मेरी बात सुनो, मैं भीख मांगती हूँ। कहीं और बात करते हैं। बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने रिक का भेजा हुआ टेक्स्ट देखा था, है ना? और तुमने उसका क्या मतलब निकाला? तुम बताओ, क्या निकाला? मैंने बस वही समझा जो मैंने देखा। मैंने समझा कि तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था तुम शॉपिंग के लिए गई थी, पर तुम तो एक लड़के के साथ थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे अभी अभी कहा था कि सिर्फ तुम ही मेरी असली दोस्त हो। मुझे पता था तुम ऐसा ही सोचोगी। देखो एंजेलिना, मैंने रिक से मिलने का प्लान नहीं बनाया था। वो तो बस मुझे डिपार्टमेंट स्टोर के सामने मिल गया जब मैं घर के लिए बस का वेट कर रही थी। और मैं कैसे यकीन करूं? मुझे नहीं पता तुम्हें इस बात पर कैसे यकीन दिलाऊं, पर मैं कसम खाती हूँ कि यही सच है। हमने मिलने का कोई प्लान नहीं बनाया। मैंने तो उसके कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया, और उस दिन भी तुमने उसका कॉल उठाया था। एंजेलिना, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी बातें कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। उस दिन गैलरी में तुमने कहा था कि अगर मैं किसी को डेट करूंगी तो ये मेरे लिए एक अच्छी चॉइस होगी, और अब जब मैं और रिक एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम जेलस हो। काया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जेलस हो। तुम मुझसे जलती हो एंजेलिना। तुम पागल हो? दोस्त जला नहीं करते, प्रोटेक्ट करते हैं। इससे तुम जो भी कहो, मुझे दोनों पसंद है। काया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों के अपने अपने परिवार होंगे, हमारे अपने अपने पार्टनर्स होंगे, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में मुझे सबसे जरूरी समझो। मैं समझती हूँ, पर तुम ही मेरे लिए पार्टनर ढूंढ रही हो। तुम बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो। बहुत हुआ काया।
और परेशान नहीं करूंगी। पर पता है क्या एंजेलिना, चाहे एक दिन मेरी शादी हो जाए और मुझे एक हस्बैंड भी मिल जाए, तब भी तुम मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान रहोगी। तुमसे ज्यादा कोई भी जरूरी नहीं होगा। जो तुमने कहा है वो याद रखो, बस बातें मत करो। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, मुझे और कुछ करना है। काया, कितनी बेशर्म हो। मैं नहीं जल रही। यही बात है एंजेलिना, तुम मुझसे जलती हो। इसे प्रोटेक्टिवनेस कहते हैं, जलन नहीं। पहले मैंने सोचा था कि तुम अपने दोस्त से बस जुड़ी हुई हो, पर किसी ने नहीं सोचा था कि तुम उसे इतना प्रोटेक्ट करोगी। जब तुम्हारी दोस्त किसी लड़के से मिली थी तो इतनी सी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया। डैड, मैं इतने गुस्से में भी नहीं थी। काया, तुम बस बातें बना रही हो। तुम बस इसका फायदा उठा रही हो। लिली, मेरी दवाई दे दो प्लीज। जी मैडम। तुमने खा भी लिया? तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरी बेटी की शरारत सुन के मेरा पेट भर गया। मॉम। मेरी बात ध्यान से सुनो। काया का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा और तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड नहीं होगा। सुनिए, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। हमारी बेटियां पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी। तो हम जल्दी से इसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते हैं। पर कौन होगा? जैक कैसा रहेगा? अरे वाह, वो लड़का, वो तो हमारी बेटी के बारे में सब कुछ जानता है। यही कि इसकी पर्सनालिटी इसके चेहरे जितनी अच्छी नहीं है। मॉम। पर ये सच है बेटा। पर अगर जैक नहीं तो उससे बेहतर लड़का तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैक मेरे लिए एक अच्छी चॉइस होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो भी मुझे पसंद करे और फिर हम साथ होंगे। मॉम, डैड, आप बस ये सोचो कि मेरे लिए कितना दहेज चाहिए होगा। मैं बाहर वॉक करने जा रही हूँ। पेट भर गया? तुम सच में वॉक करने गई थी क्या? मैं रुकना नहीं चाहती थी, मुझे वहां ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बुखार तो नहीं लग रहा? तो फिर हुआ क्या है? फिजिकली तो मैं फिट हूँ, पर मेरा दिल वो बीमार लग रहा है। ऐसा क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम कहती हो तुम जैक के साथ रहोगी। मैं जेलस हूँ। पर क्यों? मैं तुमसे जल रही हूँ जैसे तुम मुझसे जलती हो। तुम जानती हो मैं बस मजाक कर रही थी। जैक और मैं अलग हैं और हम कभी साथ नहीं हो सकते। पर तुम और एक दोनों। काया, काया। काया यहाँ नहीं है मिस एंजेलिना, वो अभी अभी बाहर गई है। बाहर गई है? बताया कहाँ गई है? मुझे कुछ बता कर नहीं गई, शायद बॉयफ्रेंड के साथ गई हो। बॉयफ्रेंड? हाँ। काया, काया सुनो। काया, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ रुक जाओ।
सपना देख रही थी। ओह, तुम दोस्तों के साथ ग्रुप वर्क करने जा रही हो, तो इसका मतलब है कि आज तुम मेरे साथ घर नहीं जाओगी, है ना? हाँ, क्या? और जो तुमने ग्रुप वर्क बताया, सच्ची? कौन कौन जा रहा है? ओके। ऑफ कोर्स मेरे क्लासमेट्स। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा क्यों? सोच रही थी। तुमने क्या सोचा किसी लड़के के साथ जा रही हो? नहीं, तुम किसी के भी साथ जाओ, तुम्हारी मर्जी। प्लीज मुझे समझा देना। अच्छा ये बात है, तो फिर तुम मुझसे जल क्यों रही हो? हाँ, नहीं, वो लास्ट वाला चैप्टर मुझे समझ मैंने आया। कहा था ये मत कहा करो। मैंने कहा था प्रोटेक्टिव कहो, जेलस नहीं। वो शब्द यूज करना बंद करो। कोई सुनेगा तो गलत सोचेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं, समझी तुम? काया, जल्दी आओ। बाय। चलो, जल्दी बैठो। रुको, मैं आ रही हूँ। ओके। हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। हेलो प्रोफेसर। सर प्लीज आगे वाली कार को फॉलो कीजिए। तो हमें और क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी सीजर लेते हैं। चलो फिर यहाँ से लेते हैं। कौन सा कलर लेना है? पर्पल ठीक रहेगा। हाँ, पर्पल ही लेते हैं। ये थोड़ी शार्प है। हाँ। और थोड़ा ग्लू भी लेना है। और कुछ लेना है? हेलो, अपने दोस्त के घर पहुंच गई? अभी तक नहीं। मैं प्रोजेक्ट का कुछ सामान लेने रुक गई थी। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं। अच्छा, तुम अभी कहाँ हो? घर पहुंच गई क्या? काया, मुझे जाना होगा। काया,